हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गौरव जांगड़ा इंश्योरेंस एडवाइज़र में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एलआईसी की एक ऐसी धमाकेदार स्कीम के बारे में जिसमें आपको एक बार में ही रुपया लगाना है। जैसा कि आप पोस्टर में देख पा रहे हो, एक बार आपको 50,000 रुपये इन्वेस्ट करने हैं और उसके बाद आपको 2.5 लाख रुपये तक का फंड मिल जाएगा। आज मैं इस स्कीम के बारे में आपको पूरी डिटेल से बताऊंगा कि कितनी उम्र के व्यक्ति इस स्कीम को ले सकते हैं, क्या क्या स्कीम के बेनिफिट हैं, कितनी इस स्कीम में बीमे की अवधि है, कितने साल बाद आप लोन ले सकते हो इसमें। इन सब के बारे में आज हम विस्तार से बात करेंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें। दोस्तों, तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप पोस्टर में देख पा रहे हैं कि मात्र 50,000 रुपये की बचत करने से आपको 2.5 लाख रुपये तक का फैमिली फंड मिल जाएगा और जिसमें 1 लाख रुपये तक का रिस्क कवर भी है। इस स्कीम ये दोस्तों एलआईसी की 717 सिंगल एंडोमेंट स्कीम है। दोस्तों, इस स्कीम में दोस्तों आपको एक बार ही रुपया इन्वेस्ट करना है, मतलब इसमें कोई किस्तों वाला सीन नहीं है। दोस्तों, इसमें एक बार ही रुपया इन्वेस्ट किया जाता है। दोस्तों, ये एफडी है, एलआईसी का एफडी स्कीम है। दोस्तों, इसमें आपको एक बार ही रुपया लगाना होता है। इस स्कीम में जो दोस्तों ब्याज दर है वो हर साल एलआईसी बोनस डिक्लेयर करती है, तो उसके हिसाब से है दोस्तों कि एलआईसी का बोनस कितना रहता है, उसके हिसाब से इसमें रुपया मिलता है। दोस्तों, अगर इस स्कीम की मैं कुछ एलिजिबिलिटी एंड क्राइटेरिया की बात करूं दोस्तों, सबसे पहले एज एंट्री के बारे में बात की जाए दोस्तों, तो 30 दिन के बच्चे से लेकर 65 साल का व्यक्ति इस प्लान को ले सकता है। दोस्तों, मतलब 30 दिन के बच्चे से लेकर 65 साल तक का व्यक्ति इस स्कीम को फ़ायदा उठा सकता है इस स्कीम का। अगर बीमे की अवधि के बारे में बात की जाए दोस्तों, तो बीमे की अवधि इसमें है 10 साल से लेकर 25 साल, मतलब आप 10 साल से लेकर 25 साल के बीच की कोई सी भी अवधि इसमें ले सकते हो बीमे की। जो मिनिमम समय सोड है दोस्तों इसमें वो है 1 लाख का और मैक्सिमम समय सोड की कोई लिमिट नहीं। अगर मिनिमम मैच्योरिटी एज के बारे में बात की जाए दोस्तों, तो मिनिमम मैच्योरिटी एज है 18 साल, मतलब कोई 0 साल का व्यक्ति 0 साल का बच्चा इस पॉलिसी को लेता है तो उसको 18 साल की अवधि लेनी होगी बीमे की कम से कम, मतलब 18 साल में उसकी मैच्योरिटी आनी चाहिए। अगर 3 साल का बच्चा लेता है तो उसको 15 साल की अवधि मिलेगी कम से कम। तो मिनिमम मैच्योरिटी एज कितनी है अपनी 18 साल और मैक्सिमम मैच्योरिटी एज कितनी है दोस्तों इसमें 75 साल, मतलब जो 65 साल का व्यक्ति है उसको मात्र 10 साल की अवधि मिलेगी। अगर 60 साल का है तो 15 साल की अवधि ले सकता है वो ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये इसमें अवधि है दोस्तों। ये थे दोस्तों इस प्लान के कुछ एलिजिबिलिटी एंड क्राइटेरिया। अब मैं इस स्कीम को दोस्तों आपको एक एग्जांपल के रूप में समझाऊंगा, उसमें आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि कितने रुपये आपको इन्वेस्ट करने हैं, कितने आपको मिल जाएंगे। तो एक एग्जांपल के रूप में हम इस स्कीम को समझेंगे। दोस्तों, मान लेते हैं दोस्तों तनुज है जिसकी उम्र 3 महीने की है, वो इस स्कीम को लेता है और उसके पिताजी का नाम रवि है। वो अपने बच्चे के लिए इस स्कीम को परचेज करता है। दोस्तों, रवि की उम्र 28 साल की है, तो उसने दोस्तों जो इस स्कीम को लिया, समय सोड हो गया दोस्तों इसमें हमारा 1 लाख का। बीमे की अवधि ले ली दोस्तों हमने इसमें 25 साल की, कम से कम आप 18 साल की अवधि ले सकते हैं दोस्तों, लेकिन हमने इसमें अवधि कितने की ली है 25 साल की। जो हमारी पीपीटी होगी दोस्तों वो होगी 1 साल, मतलब हमको एक ही बार में रुपया इन्वेस्टमेंट करना है, ठीक है ना। जो इसमें हमारा प्रीमियम आएगा दोस्तों, जो हमारा सिंगल प्रीमियम आएगा वो आएगा 51,994 रुपये। इसमें आपको 51,994 रुपये एक बार में इन्वेस्टमेंट करनी है, जिसमें से 49,755 रुपये तो बेसिक प्रीमियम है दोस्तों और 2239 रुपये आपका जीएसटी का अमाउंट है दोस्तों। जीएसटी भी लगता है दोस्तों। अब 2016 के बाद सभी जितनी भी आप एलआईसी पॉलिसी लो या हेल्थ की पॉलिसी लो, कोई सी पॉलिसी लो, उन पे सब पे जीएसटी लगता है। तो 2239 रुपये हमारा जीएसटी अमाउंट हो गया दोस्तों। 49,755 रुपये हमारा बेसिक प्रीमियम हो गया। तो टोटल कितना आ गया 51,994 रुपये। ये हमको दोस्तों रुपये पे करने होंगे एक बार में ही आपको 51,994 रुपये इन्वेस्टमेंट करने होंगे दोस्तों। जो हमको 25वें साल पर मैच्योरिटी मिलेगी दोस्तों इस प्लान में, वो इस प्रकार मिलेगी। समय सोड प्लस बोनस प्लस फाइनल एडिशन बोनस। समय सोड हो गया दोस्तों हमारा 1 लाख का। बोनस दोस्तों अगर आप 25 साल की अवधि लोगे इसमें बीमे में तो 47 रुपये बोनस है, 1000 रुपये, ठीक है ना। तो 1 लाख पे कितना हो गया दोस्तों 4700 रुपये।
तो 4700 रुपये कितने, ये 1 साल का बोनस हुआ दोस्तों 4700 रुपये। हमने बीमे की अवधि कितने की ले रखी है, 25 साल की, तो उसकी गुणा कितने से कर देंगे, 25 से कर देंगे। तो 4700 गुणा 25 से कर देंगे दोस्तों, तो हमारा कितना बोनस आ जाएगा टोटल, 1,17,500 रुपये। ये हमारा 25 साल का बोनस आ जाएगा टोटल, प्लस फाइनल एडिशन बोनस दोस्तों। फाइनल एडिशन बोनस दोस्तों बीमे के लास्ट में दिया जाता है। और फाइनल एडिशन बोनस हमारा अगर आप 25 साल की अवधि लोगे तो 330 रुपये है, 1000 रुपये। तो ये 1 लाख पे कितना हो गया दोस्तों, 33,000 रुपये हो गया। तो ये हमारा टोटल फाइनल एडिशन बोनस हो गया दोस्तों। इन तीनों का जोड़ करके दोस्तों हमको मैच्योरिटी मिल जाएगी। इन तीनों का जोड़ कितना आएगा, 2,50,500 रुपये। ये हमको मैच्योरिटी के टाइम पे मिल जाएगा दोस्तों। हमने इन्वेस्टमेंट कितना किया दोस्तों, 51,993 रुपये, लगभग आप 52,000 रुपये मान लो, ठीक है ना दोस्तों। और रिटर्न कितना मिला हमको, 2.5 लाख रुपये, लगभग 5 गुना तक रिटर्न मिल गया दोस्तों। हमने जितने रुपये हमको इन्वेस्ट किए थे ना, उससे 5 गुना रिटर्न मिल गया दोस्तों। 50,000 का 5 गुना कितना हो गया, 2.5 लाख, मतलब 5 गुना तक का रिटर्न मिल गया दोस्तों। बहुत ही अच्छी स्कीम है ये LIC की FD स्कीम है दोस्तों। जिनके पास एक बार में ही रुपये लगाने को हैं वो इस स्कीम को ले सकते हैं दोस्तों। जब उनके बच्चे बड़े हों या जब उनके बच्चों को पढ़ाई के लिए ज़रूरत हो उन रुपये की, या शादी के लिए, तो उन रुपयों को आप वहाँ पर लगा सकते हो दोस्तों, अपने बच्चे की शिक्षा या पढ़ाई पर। तो LIC की ये काफ़ी शानदार, अच्छी और अट्रैक्टिव स्कीम है दोस्तों। FD का बहुत ही अच्छा ब्याज है इसमें। जो बैंकों में FD होते हैं दोस्तों उनमें रिस्क कवर नहीं होता। जो LIC की FD है इसमें रिस्क कवर भी है और बैंकों से अच्छा रिटर्न भी है दोस्तों। ये नहीं है कि वो बैंकों से कम रिटर्न है, बैंकों से अच्छा रिटर्न भी है। तो ये थी दोस्तों हमारी पूरी स्कीम, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं दोस्तों लोन के बारे में। इस योजना में दोस्तों आप अपनी पॉलिसी पर 3 महीने के बाद कभी भी लोन ले सकते हो, या जब उसका फ्री लुक का पीरियड एक्सपायर हो जाए तब भी आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो दोस्तों। लोन जो है दोस्तों इसमें इस प्रकार मिलेगा आपको। अगर आप 1 साल से लेकर 5 साल के बीच में लोन लेते हो तो 50% लोन मिलेगा आपको सरेंडर वैल्यू का। अगर आप 6 साल से लेकर 9 साल के बीच में लोन लेते हो तो आपको 60% लोन मिलेगा सरेंडर वैल्यू का। अगर 10 साल से ज़्यादा के बाद आप लोन ले सकते हो तो 80% लोन मिलेगा आपको सरेंडर वैल्यू का। जो लोन का इंटरेस्ट है दोस्तों वो LIC के द्वारा डिक्लेयर किया जाता है इस प्लान में। इसमें थोड़ा लोन का इंटरेस्ट ज़्यादा होता है दोस्तों बाकी सभी प्लानों के अलावा, क्योंकि ये हमारी सिंगल प्लान है तो इसमें थोड़ा ज़्यादा लोन का इंटरेस्ट होता है। इसमें लगभग 10.5% के करीब आपको 10.5% के ब्याज दर के अकॉर्डिंग आपको लोन दिया जाता है दोस्तों इस पॉलिसी में। लोन भी आप तो तब लेने का फ़ायदा है दोस्तों जो अगर आपने अवधि 25 साल की ले ली, 21 साल में अगर आप अपने बेटे या बेटी की शादी करना चाहते हो या उसकी पढ़ाई के लिए रुपया लगाना चाहते हो तब लोन लेने का फ़ायदा है। आप 1-2 साल के बाद लोन लो तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है, ठीक है ना दोस्तों। अब हम बात करते हैं दोस्तों इस पॉलिसी में सरेंडर के बारे में। इस पॉलिसी में दोस्तों वही सरेंडर की वो है कि 1 साल के बाद वैसे तो आप कभी भी सरेंडर करवा सकते हो दोस्तों, लेकिन अगर आप 3 साल से पहले सरेंडर करवाओगे तो आपको 75% रुपया मिलेगा सिंगल प्रीमियम का। अगर आप 3 साल के बाद सरेंडर करवाओगे दोस्तों तो आपको 90% रुपया दिया जाएगा सिंगल प्रीमियम का। और साथ में जो आपका बोनस लगा होगा दोस्तों वो बोनस भी आपको मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। वैसे सरेंडर करवाने में दोस्तों आपका नुकसान हो सकता है दोस्तों, तो कभी भी आप अपनी LIC पॉलिसी को सरेंडर ना करवाएं, कभी भी अपनी LIC पॉलिसी को बंद ना करवाएं, क्योंकि उससे आपको नुकसान का भी सामना करना पड़ सकता है दोस्तों। जब भी आप LIC पॉलिसी को बंद करवाएं तो अपने एजेंट या अपने DO की सलाह से करवाएं दोस्तों, ठीक है ना, वरना आपको भारी नुकसान का भी सामना करना पड़ सकता है अपनी LIC पॉलिसी को बंद करवाने में। अगर दोस्तों इस स्कीम में रिस्क कवर के बारे में बात की जाए दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों बच्चों का जो रिस्क कवर होता है वो 2 साल के बाद स्टार्ट होता है। या तो बच्चे की पॉलिसी हुए 2 साल हो गए हों या बच्चे की उम्र 8 साल की हो, इन दोनों में से कोई भी कंडीशन पूरी हो तब बच्चे का रिस्क कवर स्टार्ट होता है। अदरवाइज उसको जितना प्रीमियम उसने भरा है तो वो प्रीमियम ही उसको वापस मिलता है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों जो रिस्क कवर रहता है नॉर्मल जो हमारा रिस्क कवर है दोस्तों वो है सम एश्योर्ड प्लस बोनस। एक्सीडेंटल में दोस्तों डबल सम एश्योर्ड प्लस बोनस। एक्सीडेंटल में जो हमारा रिस्क कवर रहता है दोस्तों वो डबल सम एश्योर्ड मिलता है हमको एक्सीडेंटल में, ठीक है ना। ये हमारा रिस्क कवर हो गया दोस्तों इस स्कीम में।
तो ये थी दोस्तों LIC की धमाकेदार और शानदार स्कीम। मात्र 51,994 रुपये आपको इन्वेस्टमेंट करने हैं और आपको फिर 2.5 लाख रुपये तक का फंड इस स्कीम में मिल जाएगा। वो रुपये दोस्तों आप अपने बच्चे की शिक्षा और शादी पर लगा सकते हो। तो काफ़ी अच्छी स्कीम है दोस्तों। 5 गुना इसमें रिटर्न है, अच्छा रिस्कवर है, पहले दिन से ही 1 लाख का रिस्कवर है इस प्लान में, ठीक है ना दोस्तों। तो ये काफ़ी अट्रैक्टिव और धमाकेदार स्कीम है दोस्तों। अगर आप भी अपने बच्चे के लिए स्कीम को लेना चाहते हैं दोस्तों तो इस स्कीम को ज़रूर लें दोस्तों, क्योंकि आगे भविष्य में शायद ही आपको ये स्कीम मिले दोस्तों। क्योंकि जहाँ आप देख रहे हो बैंकों में हर जगह इंटरेस्ट रेट कम होता जा रहा है, तो वहाँ भी आपको LIC गारंटीड के साथ इतना अच्छा इंटरेस्ट रेट दे रही है। तो आप अपने बच्चों के उज्ज्वल भविष्य के लिए LIC की चिल्ड्रन पॉलिसी को ज़रूर लें दोस्तों। तो ये थी दोस्तों हमारी इस स्कीम के बारे में पूरा रिव्यू। आई होप आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। अगर आप हमसे LIC का कोई भी प्लान परचेज़ करना चाहते हो तो आप हमारी इंस्टाग्राम ID पर हमें फॉलो करें या वीडियो पर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके हमें बताएं दोस्तों कि आपको LIC का कौन सा प्लान सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है।